किसी दूर गांव का नाम था सीतापुर। वहां एक नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम था राजन। राजन हमेशा दान पुण्य में विश्वास करता था। उसके पास खुद के खाने को भी मुश्किल से होता, लेकिन किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक सुबह जब राजन खाने बैठा ही था, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आ गया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। राजन ने तुरंत कहा। काका, आइए मेरे साथ बैठकर खाइए। भिखारी ने कहा। इतना खाना मेरे लिए काफी नहीं होगा, तुम खा लो बेटा। लेकिन राजन ने अपनी पूरी थाली उसे पकड़ा दी और खुद भूखा रह गया। भिखारी ने पेट भरकर खाया और आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। आजकल ऐसे उदार लोग मिलते कहाँ हैं। इसके बाद राजन खेतों की ओर निकला तो रास्ते में उसका पड़ोसी हरिराम मिला। हरिराम भारी अनाज की बोरियां ढो रहा था और बोला, भाई राजन, जरा मदद कर दो, अकेले नहीं हो रहा। राजन ने बिना सोचे हाथ बंटा दिया और सारी बोरियां घर तक पहुंचा दी। हरिराम ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, यह बड़ा ही भोला है, इसे मदद के नाम पर इस्तेमाल करना आसान है। अगली सुबह राजन ने देखा कि पड़ोसी नत्थू अपनी पत्नी गौरी को पीट रहा था। राजन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नत्थू चिल्लाया। तू कौन होता है बीच में आने वाला? राजन ने डांटते हुए कहा, बीवी पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, कायरता है। और उसने नत्थू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। गांव वाले यह देखकर खुश हो गए और बोले, राजन भाई, आप ही हमारे असली नेता हैं। अगली बार सरपंच आपको ही बनना चाहिए। यह सुनकर गांव का वर्तमान सरपंच रघुनाथ सिंह भड़क उठा। उसने सोचा, राजन मेरी कुर्सी छीनना चाहता है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ ने चुनाव से पहले ही राशन में मिलावट करवा दी और आरोप राजन पर डाल दिया। गांव वाले गुस्से में आकर बोले, राजन, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। और गुस्से में उसे गांव से निकाल दिया। सच सामने आता है, राजन गांव से दूर चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद अचानक राजन रात में रघुनाथ के दरवाजे पर पहुंचा। रघुनाथ डर कर कांपने लगा और बोला, बचाओ, ये तो राजन का भूत है। राजन ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, जिंदा हूँ। आज तुम सच्चाई गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं सचमुच तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। डर के मारे रघुनाथ ने उसी रात गांव वालों को बुलाकर सच स्वीकार कर लिया कि राशन में मिलावट उसी ने की थी। नतीजा, गांव वाले शर्मिंदा होकर राजन से माफी मांगने लगे। उन्होंने रघुनाथ को गांव से निकाल दिया और राजन को गांव का नया सरपंच चुन लिया। अब सीतापुर गांव में खुशहाली आने लगी और राजन का नाम दानवीर राजन पूरे इलाके में मशहूर हो गया।